नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी के व्याकरण खंड से समास। समास को मैंने पहले ही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया था। आज हम समास में बहुवैकल्पिक रूप में जो प्रश्न हैं उनको जानेंगे। अभ्यास खंड के अंतर्गत देखते हैं समास। प्रश्न 1, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं: संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, संक्षेप। तो इसका उत्तर होगा संक्षेप। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा यह है कि जिनका प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इनमें कौन सा शब्द है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इनमें है ये प्रति में अव्यय है, इस कारण से यह विकल्प सही होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसमें माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो श्वेतांबर, चतुर्युगम, चक्रपाणी, इनमें से कौन सा हो सकता है? इनमें है विशेषण विशेष का संबंध बताते हुए विकल्प ख, श्वेतांबर। अंबर, श्वेत, अंबर श्वेत वस्त्र के बारे में यहाँ पर आ रहा है, तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न 4, गजनन में कौन सा समास है? तो गजनन, गज के समान आनन है जिसके अर्थात गणेश जी, तो यह तीसरे पद को इंगित करते हैं। यह होता है कौन से समास में? बहुव्रीहि समास में। अगला प्रश्न देखें, देव असुर में कौन सा समास है? तो जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये कौन सा समास में? द्वंद्व समास में। वन गमन में कौन सा समास है? तो वन को गमन। यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो जिसका प्रथम पद संख्या में हो, ऐसे समास किस समास में होता है? द्विगु समास में होता है। तो पंचतंत्र कौन सा समास का उदाहरण होगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये भी कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा समास बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निशिदीन, त्रिभुवन, नीलकंठ, पुरुषी। तो यहाँ पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ऐसे जब हम विग्रह करेंगे तो यह बहुव्रीहि समास होगा। नीला है जो कंठ लिखेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा, तो इसको आपको विग्रह करते समय ध्यान रखना है। तो इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, 4 रास्ते। यहाँ पर 4 प्रथम पद संख्या को दर्शा रहा है। यह कौन से समास में होता है? यह होता है द्विगु समास में। तो 4 राहों का समूह। प्रश्न 11, 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख है जिसके, या दशानन भी कहते हैं, यह तीसरे पद को इंगित करते हैं, ऐसे समास का नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न प्रथम न द्वितीय पद प्रधान होते हैं, बल्कि तृतीय पद प्रधान होते हैं। आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, महादेव में कौन सा समास है? महान है जो देव। तो महान है जो देव, यह समास होगा विशेषण विशेष का संबंध बताने वाला समास, कर्मधारय समास। इस प्रकार से महादेव कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 13, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है?
पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसा कि ऊपर में ही उदाहरण लिए तो ये होता है कर्मधारय समास में। विशेषण विशेष का संबंध बताने वाले जो समास है वह है कर्मधारय समास। प्रश्न 14, किस शब्द में द्विगु समास है? तो द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद समूह को दर्शाने वाला हो, ऐसा समास है द्विगु समास। तो इसका उदाहरण है यहाँ पे देखिए, सप्ताह 7 दिनों का समूह, इसी में ही यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरा पद समूह को दर्शा रहा है। इस प्रकार से यह द्विगु समास का उदाहरण होगा। फिर द्विगु समास का उदाहरण इनमें से और कौन सा है? तो पंचतत्व, अन्वय, चतुरानन, यहाँ पर दीन रात। तो पंच तत्व 5 तत्वों का समूह, इस प्रकार से यहाँ पर पंचतत्व द्विगु समास का उदाहरण होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा समास जो कि वार्षिक परीक्षा में आपके 4 अंक के लिए निर्धारित है, इन ऐसे बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, इनको आपको जानना है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।